बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक स्थिति के बारे में बात करूंगा। आपको ज्ञात है, कांग्रेस तो पिलार टू पोस्ट अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बेचैन है। उसके दो एमपी, एक गौतम और एक पूनिया, जो दलित भी हैं, मायावती से मिलने पहुंचे। मायावती ने मिलने से इनकार कर दिया। अब मिलने क्यों पहुंचे? लोग कहते हैं कि खुद गए थे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वो खुद गए थे, क्योंकि राहुल गांधी जो पुराना कांग्रेस का समीकरण है, दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण, इसी जोड़ी के बल पर तो इंदिरा गांधी और जवाहरलाल ने शासन किया इतने दिनों तक। उसी जोड़ी को रिवाइव करना चाहते हैं, तो वह कैसे होगा? दलित के बीच इनका तो कोई पैठ बना नहीं। तो मायावती को अगर साथ कर लेते हैं और मायावती अगर इनके साथ हो जाती है, तो मुस्लिम भी इनके साथ हो जाएगा। तो एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन जाएगा और तब ये अपना पीडीए पीडीए बकते रहेंगे, ये हाशिए पर चले जाएंगे अखिलेश यादव, क्योंकि यह तो मुसलमानों के भरोसे ही है। मुसलमान का वोट वहां 20% है, यादवों का वोट तो मात्र 10% है। तो मुसलमानों के बल पर ही तो अखिलेश यादव कूदते हैं, और लेकिन उनके प्लान को फेल करने में तुले हुए हैं राहुल गांधी। इसलिए राहुल गांधी, ये जो पूनिया और गौतम जो गए थे, वह भेजे हुए ही थे। भले कांग्रेस अब चूंकि बेइज्जती हो गई तो अब इनकार करती है। खैर, अब ये तो पीडीए के भरोसे है, लेकिन मैं समझता हूं कि दोनों का पीडीए ही है, अखिलेश यादव का भी और एनडीए का भी। उनके पीडीए में क्या है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, यानी उनके समीकरण से अगला गायब है। एनडीए का जो समीकरण है उसमें है पीडीए, पिछड़ा, दलित और अगड़ा। तो दोनों का तो पीडीए ही है, लेकिन तुलना यह है कि उनके अखिलेश यादव के समीकरण से अगड़ा गायब है, इनके समीकरण, एनडीए के समीकरण से अल्पसंख्यक गायब है। तो उनके समीकरण से अगड़ा गायब है, तो वह मोहब्बत की दुकान हो गई, और एनडीए के समीकरण से अल्पसंख्यक गायब है, तो ये नफरत की दुकान हो गई। वाह, क्या पैमाना बना रखा है! चित भी मेरी, पट भी मेरी। अरे, आप अगरों को अपने समीकरण से बाहर किए हुए हैं। आप कहते हैं कि नहीं नहीं, हम अगरों के खिलाफ नहीं हैं। तो क्या एनडीए कहता है कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं? लेकिन आपको तो वोट अगरों को गाली देकर के ही मिलता है। लालू यादव यहां कैसे शासन किया? 15 साल तक केवल भूमिहार को गाली देकर के शासन किया। इसी तरह ये तो अगरों को गाली देकर के ही मुलायम सिंह से लेके अखिलेश यादव शासन करते रहे, शासन के शीर्ष पर पहुंचते रहे। और ये मुसलमानों को गाली दे करके सब अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी को देख रहा है। कोई नफरत या मोहब्बत की दुकान नहीं है, दोनों की दुकान नफरत की ही दुकान है। एक की दुकान अगरा से नफरत करो और दूसरे की दुकान है अल्पसंख्यक से नफरत करो। दोनों नफरत ही सिखाती है। अब अपने मन से अपना पीठ अपने ठोके अखिलेश यादव की हमारी मोहब्बत की दुकान है, तो ये उनको मुबारक हो। और अगर एनडीए सोचती है, एनडीए तो मान ही रही है कि उसको मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, इसी तरह वह भी मान रहे हैं कि हमको अगरा का वोट नहीं चाहिए, लेकिन बोलते नहीं है। बोलती तो बीजेपी भी नहीं है। इसलिए अब दो पीडीए की लड़ाई है। अगर मान लीजिए मायावती ही कांग्रेस के साथ आ जाती है, तो ये भी पीडीए ही होगा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। और इसके समय तो इसमें तो अगर इसके साथ मिलते हैं, मायावती का 12% जातक वोट है, और अगर उसके साथ कुछ अन्य भी दलित वोट है,
सबसे वर्स्ट कंडीशन में भी मायावती को 12% वोट आया। तो इसका तो 20% मुस्लिम, 12% दलित, 32% हो जाते हैं और यह तो 30% रहते हैं। तो इसलिए इस बार देखना है कि किसका पीडीएस सक्सेसफुल होता है, एनडीए का कि अखिलेश यादव का। अभी तो लड़ाई लग रही है अपरेंट, जो लड़ाई दोही में होगी। 5 सालों तक दोही में मुकाबला होता रहा है अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में, बस दोही में मुकाबला होता रहा है। 5 सालों तक जो राजनीति हुई है उत्तर प्रदेश में, वह यही दो राजनीति के फ्रंट पर रहे हैं। मायावती जी और कांग्रेस तो हाशिए पर रही है, हाशिए पर थी, है और हाशिए पर ही रहेगी। इसलिए ये यही दोनों की लड़ाई है। अब देखिए आगे क्या होता है। और फिर अभी तो राजनीतिक परिस्थिति पूरा गरमाई नहीं है, धीरे धीरे वातावरण गर्म हो रहा है। उसके बाद क्या दृश्य आता है उस पर फिर बातें करूंगा। अभी बस इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।